अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे आफ्टरनून से। तो यहाँ पे मैं तकरीबन सारा काम समेट के अभी जो है स्टार्ट करने लगी हूँ आटा गूंदना। आज मुझे थोड़ा शौक चढ़ा हुआ था आटा गूंदने की, तो मैंने कहा चलो आटा गूंद लेते हैं, पराठे बन जाएंगे या रोटियाँ बन जाएंगी, क्या बनता है वो बाद में देखते हैं। बस जल्दी जल्दी ये काम निपटा के बच्चों को खाना दे के फिर मैंने निकलना है बाहर। हाँ जी, फिर बाहर जाना है। आज फिर वेडनेसडे है, ऑफ है, तो बच्चों को लेके निकलना है मॉल। और मॉल क्यों जाना है, जैसे कि आप मेरे 3-4 व्लॉग्स देख चुके हैं, तो मैं अयान के शूज़ एक्सचेंज करने आई हुई हूँ नाइक स्टोर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आखिरकार चेंज हो गए। मेरे जो है हर वेडनेसडे का जो होता है टूर लगना बंद हो रहा है मॉल का, क्योंकि जब भी मॉल जाओ ना, एक काम के लिए जाते हो आप और पैसे खर्च करके आ जाते हो। ऐसा ही मेरे साथ आज ही हुआ है। लाइक मैं गई हूँ शूज़ एक्सचेंज करने, फिर मैं प्राइमैक चली गई, वहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग करने जाना था, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो लाइक बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी। तो उससे पहले जो है मैंने सोचा चलें यहाँ पे जो डेकोरेशन चल रही है वो मैं आपको दिखाती चलूँ, जो क्रिसमस का इन्होंने मॉल में अरेंजमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे हर साल सांता क्लॉज बैठता है पिक्चर बनाने के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने प्राइसेस इतनी हाई कर दिया है ना। लाइक पहले 10-10 यूरो की हम लोग पिक्चर बनवाते थे, अब 14 यूरो की एक पिक्चर है। और जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा है, बच्चों ने पिक्चर बनवा ली थी, मुझे 10 यूरो की एक पिक्चर पड़ी है। तो मैंने कहा पहले ही उन्होंने बनवाई है, मुझे क्या ज़रूरत है दोबारा यहाँ पे बनवाने की। बस एक होता है क्रिसमस के लिए इन्होंने बनाया होता है सिस्टम सारा और डेकोरेशन वगैरह, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, इस वजह से मैं पिक्चर बना लेती हूँ। लेकिन ये कि यहाँ पे 14 यूरो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा रहने दो, नहीं करते। बस यहाँ पे बच्चों को खड़ा करके जितनी ये डेकोरेशन है इनकी पिक्चर बना ली, तो ये भी खुश हो गए, तो मैं भी खुश। यादगार हम लोग मोमेंट जो है कैप्चर करके रख लेते हैं अपने पास। बात ये है कि सिर्फ एक पिक्चर है 14 यूरो की। 14 यूरो मैं प्रेफर करती हूँ कि किसी और जगह लगाऊँ, लाइक कोई चीज़ इनको ले दी। अब एक पिक्चर बनी हुई है तो दूसरी क्या बनानी। खैर ये तो चलो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पता नहीं क्या समझेंगे। लाइक ये जो मैंने अपने बारे में सोचा था वही बताया है। तो उसके बाद जी मैंने जाना था जोहान की आईडी पिक्स बनवाने, क्योंकि इसका जो है पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ है, मैंने उसको रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए पिक्स। और पिक्चर ख़राब बनी थी, पहले हम लोग बना चुके थे, ख़राब बनी थी, अब दोबारा हम लोग वेट करें कि दोबारा बने। और फिर पिक्चर बनवा के तो बच्चों ने काफ़ी शोर मचाया था, मामा आपने हमें प्रॉमिस किया झूलों पे बिठाओगी। तो उनका ठीक रहे हैं थोड़ा मेरे साथ, लाइक इनका रवैया ठीक था, तो मैंने कहा चलो आज फुल अय्याशी करवाती हूँ। तो ये जी बच्चों ने लेनी थी राइड भी। और बच्चे जो है ना कसम से इतना तंग करते हैं ना, इतना तंग करते हैं ना, ये आपकी सोच है। आपको ऐसे लग रहा होता है वीडियो पे कि इतने अच्छे हैं, इतने सुलझे हुए बच्चे हैं, इस तरह बात सुनते हैं। एक्चुअली मुझे कोई शौक नहीं है अपने बच्चों की तारीफ़ करना और ना प्रिटेंड करना जी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, कोई मस्ती नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं आपके साथ जो रियलिटी है वो शो करूँ, ना कि मुझे नहीं पता कुछ लोग करते नहीं करते जी हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, मस्तियाँ नहीं करते, ये नहीं करते। मैं तो खुले आम बोलती हूँ कि मेरे बच्चे जो है मेरी मत मार के रख देते हैं। और वैसे भी अकेला हो के आप लोग जब बच्चे पाल रहे होते हो ना वो और होता है, जब बाप सर पे हो ना तो वो और होता है। सिंगल मॉम बच्चे पाल रही है, वो भी 2-2 लड़के, तो वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। मुझे दोनों का रोल करना पड़ता है, बाप का भी माँ का भी। और ज़्यादा मतलब मैं सख्त मिजाज की माँ हूँ, मुझे बहुत होता है कि मैं बहुत सख्तियाँ करती हूँ बच्चों पे, लेकिन यही एज अब मैं क्या करूँ। तो अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अच्छा ये जो है ना फिर मैंने बनाया था खाना, ये अरेबियन डिश है और नाम इसका कुसकुस है। तो ये सेमोलिना विद चिकपीस एंड कैरेट्स और साथ में थी जुकीनी और मीट, इसको बनाया था मैंने। मुझे बहुत मज़े का लगता है, सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है इसका। और स्पेशल बात ये थी कि मेरे पापा की बर्थडे थी, मेरी सिस्टर ने आना था, उसके हस्बैंड ने आना था, तो मामा ने खाना बनाया था। ये जो खाना खाने के बाद वाला सीन होता है ना, ये वो चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। चावल थे, कोफ्ते बने हुए थे। तो खाना खाने के बाद जी बारी आ गई जी केक कट करने की। तो यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टेबल जो है सेट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, भांजा मेरा जो है पापा की गोद में बैठा है, माशाल्लाह से बहुत जो है एक्साइटेड था वो भी, क्योंकि जब वो कैंडल देखता है ना जली हुई तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि जैसे कि उस कैंडल को खा जाएगा। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं कि एक बर्थडे आ रही है। लाइक कैंडल ब्लो करने की एक्साइटमेंट और होती है और केक कट करने की और होती है। खाने के इतने शौकीन नहीं होते, इनकी फिर मिन्नतें करते रहो केक खाना है। लाइक ये था जी केक। और केक
का टेस्ट वज़लनट जो होता है ना वैसा था। लाइक कैसे मैं आपको समझाऊं, लेकिन मज़े का था। इसमें इतनी शुगर नहीं थी। अगर आप फ्रांस में और गुमाविल से केक लेना चाह रहे हो तो ये वाला आप लें। इसमें मीठा बहुत कम है, क्योंकि गुमाविल के जो केक्स होते हैं ना काफ़ी मीठे होते हैं। ये इस दफ़ा मुझे ठीक ही लगा है। शुगर ये नहीं कह सकती कि लेवल पे था, लेकिन ये था कि थोड़ा दूसरे केक के बनिस्बत ना कम ही था। उसके बाद जी केक खाने के बाद जी हम लोग निकल गए अपने घर को, क्योंकि बच्चों ने रोला डाला हुआ था, जिद की हुई थी कि जो क्रिसमस ट्री है उसको सजाना है। और ये ट्री आई थिंक 2-3 साल पहले मैं लेकर आई थी, लेकिन इसको मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ किया हुआ है और फिर मैंने इसको पैक करके रख दिया था। प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का ये होता है कि आप जब मर्जी है यूज़ कर लो, और रियल का ये होता है कि एक तो गंद भी बहुत डालता है, दूसरा ये कि हर साल नया फ्रेश लेना पड़ता है। और ये वाइट कलर का था उन टाइम पे जब जो मेरे घर की डेकोरेशन थी ना वो ज़्यादा वाइट एंड ब्लू एंड इस तरह थी, तो तब मैंने ये लिया था। उस टाइम तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी, तो बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि मामा हम लोगों ने करना है, क्योंकि स्कूल में भी यही सारे कर रहे हैं तो हम भी लगाए ना। तो मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर रही थी, और एक कह लें टैनी कह लें, इसको मैं ठीक कर रही हूँ। और मैंने कोई न्यू डेकोरेशन नहीं ली, जो पहले से घर में अवेलेबल थी जब मैंने ये ट्री लिया था, जो लेकर आई थी वही यूज़ की हैं। और जैसे कैसे करके मैं लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे बनाऊँ, कैसे करूँ। जुहान साथ लगा हुआ है, लेकिन बच्चे जो है ना मेस करते हैं ज़्यादा, और ना इतना काम में हाथ नहीं इतना बटाते जितना मेस हो जाता है इनकी कामों से। तो मैं भी बस जान ही छुड़ा रही थी। मैंने कहा पता नहीं किस मुसीबत में मैं घुस गई हूँ, और 100 काम सर पे पड़े हैं और ये मेरे मत्थे मार लिए इन लोगों ने। और फाइनल रिजल्ट आप मुझे बताइएगा इसका आपको कैसे लग रहा है। और यही ना समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं। तो जुहान मुझे कह रहा था मामा इसको इस तरह करो, ऐसे करो। और इतने मज़े मज़े के ये सॉन्ग स्कूल में जो गाते हैं ना क्रिसमस के टाइम पे, वो साथ में गुनगुना रहा था। और जैसे तैसे करके जी जो मुझे समझ आ रही थी वो करती रही हूँ। ये छोटी छोटी बॉल्स जो हैं डेकोरेशन की, ये अब लगाने की कोशिश कर रही हूँ जगह जगह। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी टहनी में लगाऊं, कौन सी टहनी में ना लगाऊं। तो जुहान मुझे बताता रहा मामा इधर लगा दो, इधर लगा लो। बस जैसा मेरा दिमाग काम कर रहा था, और जैसे जो नहीं होता कि जल्दी में काम करके जान छुड़ाने वाली बात, वैसी ही थी। मतलब सीन ऐसा ही चल रहा था। और थोड़ी देर की मगजमारी के बाद जी ये रहा जी फाइनल लुक। मेरे पास ये लाइटिंग पड़ी हुई थी, तो ये सारी मैंने यहाँ पे लगा दी ताकि ये थोड़ा फैंसी टच इसमें आ जाए। बस लपेट लपूट दिया इस ट्री को, और जुहान भी काफ़ी हैप्पी हो गया था। और बाकी जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने उसको बोला बेटा जी स्टार्ट कर दो समेटना, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही। तो फाइनल लुक के लिए जो है ना ये चीज़ इस तरह ठीक रहेगा कि समेटी हुई हों चीज़ें। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।